लहटी है ना, बैठा था मर भजन माला कर रहा था, दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए अगस्त ऋषि सामने से आए। देख लिया कि आ रहे हैं महापुरुष, लेकिन उठ करके प्रणाम नहीं किया। क्यों? मैं भी तो जप कर रहा हूं, क्या मैं किसी से कम हूं? हाँ? एक हमारे वृंदावन आश्रम में एक रहते थे, गृहस्थ थे, नाम नहीं लूंगा। कोई भी संत मिले तो उनको बोलते थे नारायण नारायण नारायण। वो जो वामदेव जी महाराज थे उस समय, वीरक्षरमण जी महाराज वो एक दिन विनोद में बोले, भाई हम लोगों को जब कोई पहले नमो नारायण करता है तब हम उसको नारायण नारायण बोलते हैं, और तुम पहले से ही नारायण हमको बोलते हो तो हम तुमको नमो नारायण कर देते हैं और क्या किया जाएगा। तो ये कभी कभी लोगों को भजन करने का अभिमान हो, उसको लगता था मैं भी तो भजन करता हूँ, हाँ मैं कोई कम थोड़ा हूँ किसी से। इंद्रद्युम्न को ऐसे ही अभिमान हो गया था, अगस्त ऋषि को उठ के प्रणाम नहीं किया। अगस्त ऋषि समझ गया इसके भजन में अभिमान बाधक है, अभिमान को तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने शाप दे दिया, तू हाथी के जैसा बैठा रहा, जा तू हाथी हो जा। पहले के महात्मा बहुत खतरनाक होते थे, हाँ? थोड़ा गड़बड़ हो जाए तुरंत शाप दे देते थे। आजकल के महात्मा बड़े अच्छे हैं, हाँ इतने प्रेम से मिलते हैं, बोलते हैं, शाप देते नहीं है जल्दी, सोच लो, हाँ तुम लोग फायदे में हो आजकल। हाँ पहले के महात्मा गाली भी देते थे, पत्थर भी मारते थे और शाप देते थे वो अलग। हाँ तब महाराज सिद्धि चमकती थी। हाँ अब आजकल ठीक है, प्रेम देना अच्छी बात है, लेकिन महात्माओं से आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम जब आश्रम में जाएं तो गुरु जी हमारा कमरा मुरा तैयार करके रखे। हाँ आजकल तो भगत लोग जो गुरुजी आश्रम में कमरा तैयार करके रखे उनके लिए कहते हैं, उनका कमेंट होता है भक्तों का, वो संत बड़े अच्छे क्या अच्छे हैं। हम गए तो कमरा तैयार था, पानी रखा था, जाते ही चाय के लिए पूछा, कॉफी के लिए पूछा, तुमने गुरु बनाया कि मैनेजर बनाया? क्या बनाया है सज्जनों? तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, संतों से सेवा नहीं करानी चाहिए, हो सके तो संतों की सेवा करो। आश्रम में जाओ तो भक्त बन करके जाओ, मेहमान बन के मत जाओ। हाँ तो सज्जनों अब कहते उसको शाप दे दिया था, वो घाती हो गया था गजेंद्र, अब दोनों का उद्धार हो गया भगवान की कृपा से। अब कहते 5वें मनवंतर में भगवान ने विकुंठ अवतार लिया, जिसमें लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की भगवान से कि एक बैकुंठ और बना दीजिए महाराज। क्यों? बोले जो पहले वाला बैकुंठ था ना, भगवान ने छूट दे रखी थी कि किसी भी महात्मा को कभी भी मना न करना, कभी भी आ जाए, किसी भी समय आ जाए, रोक टोक बंद थी बिल्कुल। लक्ष्मी जी को बढ़िया सुविधा होती थी, कोई भी महात्मा बिना पूछे चला आता था, पहुंच जाता था वहां महाराज अंदर। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आपका नियम तो मैं नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मेरी प्रार्थना, मेरे लिए एक अलग बैकुंठ बना दीजिए, वहां कम से कम कुछ नियम रहेगा। लक्ष्मी जी के प्रार्थना पर भगवान नारायण ने एक रमा बैकुंठ बनाया, अलग से बैकुंठ। हाँ पत्नी की उचित मांग हो तो जरूर ध्यान देना चाहिए, क्यों केवल किशोर। हाँ भगवान भी ध्यान देते थे। हाँ एक अलग से बैकुंठ बना दिया महाराज लक्ष्मी जी के लिए, एक अवतार लेकर के, उसी को रमा बैकुंठ बोलते हैं। और 6वें मनवंतर में भगवान का अजित अवतार हुआ, जिसमें समुद्र मंथन करवाया और महाराज अमृत निकाल करके देवताओं को पिलाया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज अमृत जब निकला समुद्र मंथन से तो केवल देवता लोग ही कैसे पिए, दैत्य कैसे नहीं पी सके? जरूर कोई भगवान ने लीला की होगी, इसको विस्तार से सुनाइए। बोले हाँ लीला तो है ही। दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र का स्वर्ग छीन लिया महाराज बलि ने। दुर्वासा ऋषि ने अपराध कर दिया था, ये इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का। उन्होंने अपनी माला दी, प्रसाद की माला इंद्र को पहना दी। इंद्र को अपने इंद्रासन का इतना अभिमान था कि अपनी माला निकाल के हाथी को पहना दी, और हाथी ने सूंड से पकड़ के पैर के नीचे दबा दी। अपराध हुआ ना, महात्मा के गले की माला पैर के नीचे दबा दी दुर्वासा जी के सामने, और वो भी दुर्वासा। शाप दे दिया, जा तेरे को स्वर्ग का इतना अभिमान है, तेरा स्वर्ग तेरे से छीन लिया जाएगा। बलि को पता लग गया महाराज। हाँ देखो जितने महात्मा थे ना बड़े खतरनाक थे पहले। हाँ अभी कितने अच्छे महापुरुष है यहाँ, आपके साथ हंसते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब शाप दे देते थे पहले, तुरंत बेचारे का स्वर्ग छीन गया।
अब उसके बाद देवता लोग भगवान की बड़ी स्तुति किए, भगवान प्रकट हो गए और भगवान यहाँ देवताओं को कूटनीति का उपदेश करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, भागवत में सब कुछ है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, स्वधर्म का आचरण, राजनीति, कूटनीति, सब कुछ है। आप देखें यहाँ पर भगवान कहते हैं देवताओं को, हंत ब्रह्मन् अहो शंभो हे देवा मम भाषितम् शृणुता वहिता सर्वे श्रेयो वः स्याद्यथा सुराः अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवत देवाः ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। देवताओं, मैं जो इस समय बात कहने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। क्यों? बात जरा टेढ़ी है। हाँ, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगी क्या कहने जा रहे हो महाराज। बोले इस समय तुम लोग दैत्यों से मित्रता कर लो, हमारा जो सर्वस्व छीन लिया उससे मित्रता कर ले। महाराज क्या कह रहे हैं? बोले बात पहले पूरी सुनो। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो। मित्रता कर लो। बोले क्यों, किस लिए मित्रता कर लें? बोले इस समय दैत्य तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, अभी तुम उनसे युद्ध करके पार नहीं पाओगे, अभी मित्रता कर लो। मित्रता करके समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन में मैं भी आ जाऊंगा, अंत में अमृत निकलेगा। अमृत निकलेगा तब तक कोई झगड़ा मत करना जब तक अमृत ना निकल आवे। हाँ, अमृत निकलने के बाद मैं तुमको धीरे से अमृत पिला दूंगा, उसके बाद मार पीट के भगा देना। हाँ, ये भगवान सिखा रहे, भगवान सिखा रहे। हाँ, ये कूटनीति, और उसमें दृष्टांत भी दे दिया। बोले अहि मूसकवत। हाँ, तो स्वामी जी, हाँ आज हम देख रहे हैं इधर अहि मूसकवत। अहि मूसकवत माने एक जो सर्प था ना, उसको सपेरा ने पकड़ लिया और पिटारी में बंद कर लिया। एक चूहा बाहर से कूदता हुआ बेचारा अनजान में पहुंच गया पिटारी के अंदर। अब वो घबराया कि ये सर्प तो खा जाएगा। सर्प बोला घबराओ नहीं, मैं तुमको खाऊंगा नहीं, अपने तो मामा भांजे का संबंध, खाऊंगा नहीं तुमको। फिर बोले तुम इस पिटारी को काट दो, दोनों निकल चलते, नहीं तो ये सपेरा दोनों को मारेगा। चूहा बोला कि तुम नहीं खाओगे, इसमें प्रमाण क्या है? क्योंकि चूहा तो सांप का भोजन। बोले खाना होता तो मैं यहीं खा लेता ना। हाँ, मैं क्यों तेरे को छोड़ता, अभी छोड़ दिया तो विश्वास करो मैं नहीं खाऊं। सांप पिटारी नहीं काट सकता है, ये उसकी समस्या है। चूहा पिटारी काट सकता है। चूहे को कहा पिटारी काट दो, दोनों निकल चलते। चूहा बातों में आ गया, पिटारी काट दिया। सांप निकल के बाहर खड़ा हो गया। जब चूहा निकला तुम्हारा झपट्टा मारा। चूहा बोला तुम तो बोले थे कि नहीं खाऊंगा। बोले ना खाने की बात तो पिटारी के अंदर की थी बाहर की बात तो थी नहीं, अंदर तो मैंने खाया नहीं तुमको। भगवान कह रहे हैं ऐसे मित्रता कर लो, जब तक काम न बने तब तक मित्र बनाए रखना, बाद में मित्रता तोड़ देना। आपके मन में अब ये जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि ये काम तो बिना भागवत सुने ही लोग कर रहे हैं तो ये भागवत में सुनाने का क्या महत्व है इस बात का, और भगवान ने क्यों सुनाया? ये तो बिना सिखाए लोग कर रहे हैं, इसको सिखाने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, उसमें फर्क है। हाँ, भगवान कहते हैं जो धोखा दूसरों की संपत्ति छीनने के लिए किया जाता है वो पाप है, लेकिन जो धोखा अपनी संपत्ति बचाने के लिए किया जाता है वो पाप नहीं है। यही दोनों में फर्क है। हाँ, यही फर्क है। जो छल दूसरे को छलने के लिए किया जाता है वो पाप है, जो छल अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता है वो पाप नहीं है। ये सूत्र है इस प्रसंग का। हाँ? और छल और प्रमाण के साथ आप देखें महाभारत में महाराज युधिष्ठिर का जो पक्ष था वो धर्म का पक्ष था, दुर्योधन का धर्म का पक्ष था। लेकिन दुर्योधन के पक्ष के तीनों महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये तीनों धर्म से हटाए गए या छल से हटाए गए? कैसे हटाए गए? छल से। तीनों को छल से हटाया गया। हाँ? और वो छल की योजना बनाने वाले कौन थे? यही ठाकुर जी श्री कृष्ण जो धर्म की स्थापना के लिए जिनका अवतार हुआ है, तो उन्होंने छल के द्वारा तीनों को हटाया, लेकिन परिणाम तो धर्म की स्थापना ही हुई। क्यों?
तो अभिप्राय क्या, सूत्र क्या है? दुष्ट व्यक्ति को, अन्यायी व्यक्ति को आप धर्म के द्वारा पराजित कर सके तो बहुत अच्छा है, धर्म के द्वारा न हो सके तो छल के द्वारा भी पराजित करो तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, ये सूत्र है महाराज, शास्त्रों से सीखने पड़ते हैं क्या करें क्या न करें। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। क्या करे क्या न करे इसमें शास्त्र प्रमाण है। बहुत ध्यान देने लायक बातें हैं महाराज, भागवत में समझा दिया भगवान ने। देवताओं ने जाकर के मित्रता कर ली बलि से, दोनों ने निश्चय किया अमृत निकालेंगे, पिएंगे, सब लोग अमर हो जाएंगे। मंदरगिरी को उठा करके ले आए, रस्सी के रूप में बासुकी नाग को ले आए। मंदरगिरी को जैसे समुद्र में डाला मंथन के लिए, भगवान ने देखा, भगवान चाहते थे दैत्यों को बासुकी नाग के मुख की तरफ लगाना, क्योंकि जब मंथन होगा बासुकी नाग के मुख से विष निकलेगा तो जो मुख पकड़ेगा वो जलेगा। लेकिन भगवान ये भी जानते थे कि ये दैत्य लोग महाराज, इनका जो दिमाग है ना उल्टा चलता है। इनको बोलेंगे मुख पकड़ो तो ये पूंछ पकड़ेंगे, इनको बोलेंगे पूंछ पकड़ो तो ये मुख पकड़ेंगे, इसलिए पहले से उल्टा बोलो। ये भी सीखने की बात है। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो आप जो बोलोगे उसका उल्टा ही करेंगे। तो बुद्धिमानी क्या है? पहले से उल्टा बोलो। हाँ, पहले से उल्टा बोलो तो अपने आप सीधा करने लग जाएंगे। भगवान ने वही बुद्धि लगाई। भगवान बोले दैत्यो तुम लोग पूंछ पकड़ लो और हम लोग मुख पकड़ लेते हैं। दैत्य नाराज हो गए। सर्प की जो पूंछ है वो तो अमंगल अंग है, हम तुमसे ताकत में कम या तपस्या में कम या विद्या में कम, हम पूंछ क्यों पकड़े, पूंछ तुम पकड़ो, हम तो मुख पकड़ेंगे। भगवान मुस्कुराए, कोई बात नहीं, हम ही पूंछ पकड़, चाहते तो यही थे, तो मुख ही पकड़ लो। मुख पकड़ा दिया। अब जो मंथन प्रारंभ हुआ, मंदरगिरी नीचे जाने लग गए, तो भगवान एक विशाल कच्छप का रूप धारण कर लिए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की। मंदरगिरी भगवान कच्छप के पीठ पर महाराज घुमाने लग गए, मथानी चलने लग गई। जोर से मंथन हुआ, बासुकी नाग से महाराज मुख से विष निकलने लग गया। दैत्य जलने लग गए। मंथन तो बीच में बंद हुए नहीं, अधमरे तो उसी में हो गए और जोर से चला। ये सारी बुद्धि की बातें महाराज। कैसे? बुद्धि यस्य बलम तस्य, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो एक पाठ ही था संस्कृत में, बुद्धि यस्य बलम तस्य। बोले बुद्धि जिसके पास है वही शक्तिशाली है। बुद्धि से जो काम लेगा ना, शारीरिक शक्ति का कोई ज्यादा महत्व नहीं। सज्जनों, अब महाराज और जोर से मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष समुद्र मंथन में पहले क्या निकला? हलाहल विष। त्रिलोकी को जलाने लग गया। सारे लोग घबरा गए, मंथन बंद हो गया। महाराज जी कहते थे कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करोगे पहले व्यवधान जरूर आएंगे। क्यों आए कि नहीं आए? बहुत आए। यहाँ तो अंत तक आए। इतनी तेज वर्षा, लोग घबरा गए। और चैनल वाले मार न्यूज में दिखावे स्नोफॉल हो रहा, वर्षा हो रही। आधे लोग तो डर के कारण इसीलिए नहीं आए। यहाँ जो आ गए वो सोच रहे हैं अच्छा हुआ आ गए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं जैसा वहाँ न्यूज में था। तो महाराज ये है, अच्छे काम में सबसे पहले व्यवधान आते। जो व्यवधान से डर जाएगा वो सफल नहीं हो सकता है। विष निकलने से अगर समुद्र मंथन बंद हो जाता तो अमृत निकलता नहीं निकलता। इन्होंने साहस नहीं छोड़ा, भगवान शंकर के पास गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्नास्त्रैलोक दहनात् विशाल। हे भूत भावन, हे महादेव, सारा संसार जल जाएगा अगर आप इस विष को पान नहीं करेंगे, इस विष का शमन नहीं करेंगे। भगवान शंकर समझ तो गए कि मैं इस विष को पचा सकता हूँ, लेकिन एक बात है शास्त्र की, अगर कोई विशेष काम करना हो जीवन में तो पति पत्नी को सलाह करके करना चाहिए। छोटे मोटे काम की अलग बात है, बड़ा काम कोई करना हो तो सलाह करके करना चाहिए। महाराज भगवान शंकर ने पार्वती माँ से पूछा, और भगवान शंकर बड़े विलक्षण महापुरुष, मस्ती में मौज में रहते। अब ये प्रश्न यद्यपि पूछना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि धर्म संकट में पड़ गई पार्वती। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, देवी ये अगर विष का शमन मैं नहीं करूँगा तो त्रिलोकी जल जाएगी, और मैं इसका शमन कर सकता हूँ। इसका पान करके
तो तुम बताओ मेरे को इस विष का पान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सलाह ले रहे। अब अगर कोई पति अपनी पत्नी से पूछे कि मैं विष पीऊं कि नहीं पीऊं, क्या बोलोगे माताओं? क्या बोलोगे आप लोग, हाँ या ना? कोई हाँ भी बोल रहा है। कोई भी पत्नी ना ही बोलेगी ना। अगर कोई पति पूछ रहा है कि मैं विष का पान करूं कि नहीं, तो कोई भी पत्नी ना ही बोलेगी। तो सज्जनों, लेकिन अब पार्वती जी के सामने धर्म संकट है। अगर वो ना बोलती हैं तो विष से त्रिलोकी जल जाएगी, हाँ बोलती हैं तो पातिव्रत धर्म जा रहा है। क्या करें? पार्वती जी समझ गई कि प्रभु विनोद कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने हाथ जोड़े और नीचे को सिर कर लिया, ना हाँ कहा ना कहा। भगवान शंकर उनके शील को समझ गए, प्रभु का स्मरण किया, अंजलि लगा करके विषपान करना प्रारंभ किया। अंजलि लगा करके विषपान कर रहे थे, उसी अंजलि से 2-4-10 बूंदे जो नीचे टपक गई थी ना, भागवत में लिखा है, उसी विष से आज सारे ब्रह्मांड में विष है। वो 2-4-10 बूंदे जो बची थी, उसी से सारा विष जो आज उपलब्ध है, उसी विष का परिणाम है, चाहे सर्प में हो, चाहे बिच्छू में हो, और चाहे आजकल की दवाओं में हो। जितना भी विष है वो 2-4-10 बूंदों का विष। बाकी भगवान शंकर पी गए थे।